और भाई ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ट्रांसपोर्टर्स इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें। ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधा को बिल्कुल रद्द किया जाए हिंदुस्तान के अंदर से। आप समझ सकते हैं कि कोई प्राइवेट का मोटरसाइकिल को बाज़ार में पार्क कर रहा है तो उसे हटा दिया जाए, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से टैक्स पेयर एक लोडिंग व्हीकल ड्राइवर है, वो कहीं पर खड़े करने का अधिकारी नहीं है। और रोड पर बस स्टैंड है, जिनको निकल के जाना है, जिनके लिए डिपोज है, उनके लिए बस स्टैंड है, बस स्टॉप है। लोडिंग व्हीकल के लिए चाय की टपरी भी नहीं है किसी के पास। तो ऐसा कब तक होता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक ड्राइवर आयोग होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो जल्द से जल्द इनके लाइसेंस को रद्द किया जाए, लोडिंग व्हीकल को बंद किया जाए, जहाँ पर हैं वहीं ख़त्म कर किया जाए। और मेरा आग्रह है बड़ी बड़ी कंपनियों से जिन्होंने रोड पर निकाल के छोड़ी हुई हैं, इन्हें वापस लें, और मालिकों की और ड्राइवरों की जो भी पेमेंट उसमें लगी है उन्हें रिटर्न करें। सभी ड्राइवर भाइयों से निर्देश करता हूँ, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और कोशिश करें। अगर हमारे पास किसी चीज़ का कोई भी लाइसेंस वैध है, उसके बाद भी उल्लंघन और ये और वो, लाइसेंस हमारा और फॉलो कराया कोई और, क्या तरीका है ये? अरे ख़त्म कर दो ना लाइसेंस को ही, भैया मत दो। ये देख तरह लूटने जैसी बात हो गई। ड्राइवर को लूटा जाता है, पीटा जाता है, गाली गलौज की जाती है, ड्राइवरों की शादी तक नहीं होती है। ये कहाँ तक कैसे सच है? दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें, ध्यान से सुने समझें। जिस तरह लोडिंग व्हीकल के साथ में अन्याय किया जा रहा है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ओवरलोड कंपनियां देती हैं लोडिंग व्हीकल को, उसमें गलती ड्राइवर की, गाड़ी मालिक की दिखाई जाती है, बताई जाती है। तो सरकार कब सुधार करेंगी कि ये किसी भी कंपनी को इतना बड़ा लाइसेंस दे दिया जाता है कि वो रोड तक अपने रूल्स फॉलो कराता है, अपनी मर्ज़ी से काम कराता है, और ड्राइवर को इतना भी नहीं अधिकार नहीं है कि वो किसी से बात भी कर सके, रोड पर रुक सके, खड़ा हो सके, खाना खा सके, अपनी सोने का टाइम निर्धारित कर सके। जो निकल के जाने वाली चीज़ है, यहाँ से पुणे, यहाँ से दिल्ली से पुणे जाएगा, दिल्ली से लखनऊ जाएगा, उस व्हीकल चलाने वाले व्हीकल पर आप लगाते हैं प्रतिबंध। और जो घूम रहे हैं खामों का बेमतलब में सवारी व्हीकल्स, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उनके लिए टेम्पो स्टैंड है। लोडिंग व्हीकल को जब आपने नो एंट्री लगाई हुई है, विपरीत दिशा लगाई हुई है, तो उसको सही से लिखना चाहिए। टेम्पो स्टैंड तो बहुत बड़ा लिखते हैं आप, और विपरीत दिशा नो एंट्री का बोर्ड लगाते हैं इतना छोटा कि आएगा झोली में गिरेगा, और वो भी वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर ड्राइवर फंस जाता है। फिर लोग टोल करते हैं, गाली गलौज करते हैं कि आगे बढ़ा, इसे इधर कर उधर कर, कहाँ लेके खड़ा हो गया। तो इस पर सरकार को सोचना समझना चाहिए, पब्लिक को सोचना समझना चाहिए। उसके बाद कहते हैं ड्राइवर ये करता है वो करता है, ये इस तरह की धारणा ना फैलाएं। ड्राइवरों की शादी भी नहीं हो पा रही है यार, ड्राइवर भाइयों की शादी अभी नहीं हो पा रही हैं, ऐसा ना करें। किसी को भी अब लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं, वो अपने अपने रूल्स खुद फॉलो कराता है, और यहाँ ड्राइवर है कि वो औरों के रूलों को फॉलो करता फिर रहा है। तो क्या मतलब है लाइसेंस देने का? लाइसेंस जैसी इस सुविधा को रद्द किया जाए हिंदुस्तान के अंदर से। कमर्शियल हैवी ड्राइवर, हैवी व्हीकल, लोडिंग व्हीकल के को जिस तरह से लाइसेंस दिया जाता है, वो लाइसेंस दिया जाता है रूल करने के लिए कि आपको ये अधिकार मिलता है कि आप गाड़ी चला सकते हैं। बाकी हम पर अधिकार होता है ट्रैफिक पुलिस का, पैदल चलने वालों का, साइकिल चलाने वालों का, बाइक चलाने वालों का, कार चलाने वालों का, और सारा प्रशासन उन्हीं की बातें मानता है। तो ये जो कहीं किसी हद तक कहाँ तक सच है या कहाँ तक सही है, और अगर ऐसे ही किया जाता रहा लोडिंग व्हीकल के साथ में, तो वो दारू पी के मरेगा ही मरेगा, जिस तरह मर रहे हैं ड्राइवर्स। लाइसेंस देती है सरकार, क्या उन्हें छोटा थोड़ा सा भी, कि कोई भी सरकार उन्हें वो छोटा सा अमाउंट देती है कि भाई ये बंदे ने लाइसेंस लिया था हमसे, अब ये हमारा नौकर है, हमें पैसा पेमेंट देता है, हमसे अनुमति प्राप्त करके रोड पे चल रहा है, तो क्या उसके आधार पर उसे कोई भी छोटी मोटी पेमेंट दी जाती है? छोटी मोटी कंपनियां अपने रूल रेगुलेशन फॉलो कराती हैं ड्राइवरों से, तो ड्राइवर का लाइसेंस क्या रद्द कर दो यार इसे, और रद्द करके सीधा एक मजदूर कबाड़ी घोषित कर दो इसे कि जहाँ जाएगा भाई तेरे को ये चीज़ें देनी पड़ेंगी, कंपनी को रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ये कहाँ है? कंपनियां सब पे रूल फॉलो करा रही हैं, सब पे रूल अपने लागू करा रही हैं, और ड्राइवर अपने लाइसेंस को लेने के बाद में अपने तरीके से गाड़ी भी नहीं चला सकता, पार्क नहीं कर सकता, विपरीत दिशा का चालान, ओवर स्पीड का चालान,
नॉट पार्किंग का चालान, विदाउट सीट बेल्ट चालान, ये चालान वो चालान, ये क्या है? ये मार दिए जाने जैसी ये जो हरकतें हैं। नो एंट्री में चालान कभी 2,000 रुपये का हुआ करता था, आज के डेट में 40,000 रुपये का है। विपरीत दिशा का चालान 2,200 रुपये का हुआ करता था, आज की डेट में 2,000 रुपये का है। हेलमेट सीट बेल्ट लगाना ये तो खैर ज़रूरी है, ये फॉलो करा देना चाहिए, अच्छी बात है। पर लेकिन जब आप किसी को लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसकी कोई मनोइच्छा दशा हो सकती है नहीं, उसे सोने का अधिकार है कि नहीं है? रोड पर नहीं है, गाड़ी रोड पर नहीं खड़ी कर सकता। लोडिंग व्हीकल बड़े बड़े होते हैं, क्या उन्हें कोठी में ले जाकर खड़ी करें? अगर ऐसा है तो कंपनियों को, सरकारों को कहना चाहिए कि वो उन गाड़ियों को बनाए ना। सबसे पहले उस ड्राइवर को लाइसेंस दिया जाए जिसके घर में उसे बहुत बड़ी गाड़ी को खड़ी करने की बहुत बड़ी जगह हो, ये सरकार प्रोवाइड कराए। और बहुत सारी कंपनियां ओवरलोड पे काम करा रही हैं। ड्राइवर होना एक बहुत बड़ी बात हो गई है देश के अंदर। ना ड्राइवरों की कोई शादी करता है, ना ड्राइवरों को कोई लाइक करता है। ड्राइवर को देख के तो ऐसा लगता है, लोग रोड पर ऐसे देखते हैं उसे घुर्रा के, जैसे बहुत बड़ा दुश्मन आ गया है। किसी ड्राइवर भाई को अगर देख लिया जाता है, गाड़ी लेके आ जाता है, स्पेशली लोडिंग व्हीकल ड्राइवर हो, कॉमर्शियल व्हीकल ड्राइवर हो, कॉमर्शियल स्पेशली कॉमर्शियल भी यही है कैटेगरी आज के डेट में। और जिस तरीके से इस तरह इन्हें इग्नोर या परेशान किया जा रहा है ड्राइवर भाइयों को, ये बिल्कुल शर्मनाक है, बिल्कुल गलत है। लोडिंग व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल को ट्रैफिक पुलिस ऐसे ट्रीट करती है जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। देश के अंदर बिल्कुल भी नाम के बराबर भी इज्जत नहीं है इस हिंदुस्तान के अंदर ड्राइवर की, कॉमर्शियल ड्राइवर की। और जबकि कॉमर्शियल ड्राइवर टैक्स पेयर है, बहुत बड़ा पेड टैक्स पेयर है, 1 पैसे का रिटर्न नहीं मिलता है, सबको टैक्स देता चलता है रोड पर, रोड टैक्स दे के चलता है रोड पर, टायर वाले को दे के चलता है, पंचर वाले को, जिन कितनों को रोजी रोजगार देता है लोडिंग व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल। और देश के अंदर जिस तरह से ये हो रहा है, बिल्कुल मेरा तो मन ही उठ गया है लोडिंग व्हीकल से। मैं खुद काम करता हूँ, खुद टेम्पो चलाता हूँ, बाकी जिस तरह से देश के अंदर चल रहा है ये हाल, वो नहीं होना चाहिए, शर्मनाक है ये। सरकार को सोचना चाहिए इसके ऊपर, उसने कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए, ड्राइवर आयोग बनाना चाहिए जो उनकी इस परेशानियों को समझे। अगर ड्राइवर के साथ में इस तरह ही होता रहा तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो 20-20 लाख रुपए की गाड़ी बेच रही हैं, ये इन्हें किस तरह बेचेंगे, किसको बेचेंगे? जिस तरह से ये रोड पर 20 लाख रुपए की गाड़ी लेके निकलता है आदमी, 50,000 रुपये महीने की EMI होती है, 30,000 रुपये का ड्राइवर होता है, उसके बाद में फिर चालान हो गए, पेंचर हो गया, गैस हो गया। अगर 1.5 लाख रुपए नहीं कमाएगा ट्रक वाला, कॉमर्शियल ट्रक वाला, 20 लाख रुपए गाड़ी वाला, तो वो क्या कमाएगा? अपने बच्चों को भी तो देगा कुछ कमा के। लेकिन उनके मोटे मोटे चालान किए जा रहे हैं, जहाँ पर प्रतिबद्ध भी नहीं है, सिर्फ उल्टी दिशा में जाना मना है खाली, उतनी ही बात पर उसका प्रतिबद्ध जैसा सलूक किया जाता है, उसके साथ में प्रतिबद्ध का चालान का किया जाता है उसका, और हिदायत दी जाती है कि भैया आगे से अगर इधर की तरफ भटके तो आप ध्यान रखिएगा, आपका लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा और गाड़ी भी बंद हो जाएगी। आप इस बात को सोचना समझना चाहिए सभी सरकारों को कि जिस तरह से इस व्हीकल के साथ में इन खतरनाक धाराओं का प्रयोग किया जा रहा है, क्या हिंदुस्तान में एक तरह से ड्राइवर को आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं किया जा रहा? कितने ड्राइवर रोड पर मर जाते हैं, किसान आत्महत्या कर लेता है, दिखता है, ड्राइवर एक्सीडेंट में मरता है तो एक्सीडेंट दिखा दिया जाता है। और गलती से अगर किसी कॉमर्शियल ट्रक ड्राइवर लोडिंग व्हीकल किसी के ऊपर लग जाए, चढ़ जाए, तो उसे कहते हैं कि ये इसने हत्या कर दी है। तो ये किस तरह का भेदभाव है? सारे गुनाह ड्राइवर ही करता है रोड पर, कॉमर्शियल ड्राइवर ही करता है सारे गुनाह, और सब दूध के धुले होते हैं। जिस तरह से सुविधा के नाम पर लाइसेंस दिया जाता है और फिर उसको विपरीत तरीके से यूज करती है ट्रैफिक पुलिस और सभी तकरीबन महकमे, सभी सरकारों में। तो ये कहाँ तक न्याय है? कहाँ तक इस तरह झेला जाएगा ड्राइवर को? और फिर कहते हैं कि भैया दारू पी के चलता है, ये करके चलता है, वो करके चलता है।
अरे भैया, जब इतनी परेशानियां आप ड्राइवर को दोगे तो उसके बाद में ड्राइवर दारू नहीं पिएगा तो और क्या करेगा। मैं तो कहता हूँ टर्न अप भी करना चाहिए। क्या करेगा नहीं तो ड्राइवर, बताइए। हो सकता है रोड पर मशीनरी है, किसी के ब्रेक फेल भी हो जाते हैं, ध्यान चूक जाता है, नींद का भी झटका आ सकता है। एक साइकिल चलाने वाला, बाइक चलाने वाला, एक कार चलाने वाला ऐसे हिदायत करता है ड्राइवर को जैसे बहुत बड़ा अपराध कर दिया है उसने। लाइसेंस लेके, कॉमर्शियल ट्रक लेके, कॉमर्शियल ड्राइवर बनकर। हिंदुस्तान के अंदर एक आयोग स्थापित करना चाहिए। इनके जो अधिकार, लाइसेंस के अधिकार हैं, उन्हें उन्हें दिया जाना चाहिए। कंपनी को एक लाइसेंस दिया जाता है, कंपनी चलाने का उन्हें अधिकार दिया जाता है, उनके अपने रूल्स होते हैं। और हमारे अधिकार क्या है? अधिकार तो है, और रूल हम पे और लोग करते हैं। ड्राइवर पर रूल और लोग करते हैं।